नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए सभा पर्व की श्रृंखला की अगली कथा। आज की कथा दुर्योधन की पांडवों के प्रति ईर्ष्या को लेकर है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मय दानव को जलने से बचाकर अर्जुन और कृष्ण ने खांडव प्रस्थ में एक सभा भवन का निर्माण करवाया और ये सभा भवन अद्वितीय था। जब कौरवों को निमंत्रण दिया गया तब दुर्योधन भी अपने भाई बंधु समेत उस खांडव प्रस्थ में सभा भवन में आया और उसको जब देखा तो उसे बड़ा अद्भुत लगा। उसने कभी देखा नहीं था ऐसा, उसने तो केवल हस्तिनापुर देखा था। मय दानव ने स्फटिक मणि तथा अन्य बेशकीमती द्रव्यों यानी मैटीरियल से सभा भवन का निर्माण किया था। जब दुर्योधन स्फटिक मणिमय स्थल पर पहुंचा तो उसे जैसे मति भ्रम होने लगा, इल्यूजन होने लगा। यहाँ पर जल होगा तो ये सोचकर वो अपने कपड़े उठा लेता था और इस चक्कर में जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद वो भवन में दूसरी जगह घूमने लगा। वहाँ एक जगह उसे ये लगा कि ये ज़मीन है, लेकिन वो इस स्फटिक मणि का जल से भरा हुआ तालाब था और वो अपने वस्त्रों सहित जो है जल में गिर पड़ा। ये देखकर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से तो क्रोधी था। उसके बाद दुर्योधन ने एक स्फटिक मणि का बना हुआ दरवाजा देखा जो वास्तव में तो बंद था, लेकिन आभास ऐसा लगता था कि ये खुला हुआ है। अब उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर दरवाजे से टकरा गया और उसे चक्कर आ गया। ठीक उसके आगे कुछ कदम चलने के बाद एक और इस तरह का दरवाज़ा मिला जो खुला हुआ था, लेकिन दुर्योधन ने उसे बंद समझकर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा, क्योंकि पहले तो वो ठोकर खा चुका था। अब धक्का देने के चक्कर में वो फिर गिर पड़ा, क्योंकि दरवाज़ा तो खुला हुआ था ही नहीं वहाँ पर। अब बार बार ये मति भ्रम या इल्यूजन कहिए, इसमें धोखा खाकर युधिष्ठिर की आज्ञा से वो बड़े खिन्न चित्त होकर अप्रसन्न मन से हस्तिनापुर चला गया। अब लौटते समय जब वो लौट रहा था दुर्योधन, तो बड़ा पगलाया हुआ, उन्मत्त होकर, चिंता युक्त होकर चुपचाप चल रहा था। तब शकुनी ने उससे उदासी का कारण पूछा तो दुर्योधन बोला कि राजसूय यज्ञ के बाद जैसे पूरी पृथ्वी युधिष्ठिर के वश में हो गई है। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, लेकिन कोई भी वीर पुरुष बदला लेने को तैयार ही नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य की बात है, मैं बदले की आग में जल रहा हूँ और मैं आग में जल जाऊँगा, डूब मरूँगा, लेकिन जीवित नहीं रह सकूँगा। ऐसा कौन होगा जो अपने शत्रु की उन्नति को देखकर प्रसन्न होगा? मामा जी, अब आप मुझे मरने के लिए आज्ञा दीजिए। मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। अब साथ में शकुनी चल रहे थे तो बोले, तुम्हें युधिष्ठिर के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने भाग्य का उपभोग कर रहे हैं। तुमने कई कुचक्र रचे, लेकिन हर बार वो संकटों से मुक्त हो गए। पांडवों ने अपने उद्देश्य से विचलित न होकर निरंतर प्रयत्न कर राज्य में अपना पैतृक अंश प्राप्त किया है। अर्जुन ने मय दानव को जलने से बचाया और उसी के द्वारा एक दिव्य सभा भवन का निर्माण करवाया।
तुम अपने को असहाय जो समझते हो ये मिथ्या है, ये भ्रम है तुम्हारा। तुम्हारे भाई तुम्हारे अधीन है, तुम्हारा कहाँ मानते हैं। तब दुर्योधन बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन पांडवों को युद्ध में जीत लूं तो ये सब राज्य संपत्ति मेरी हो जाएगी। तब शकुनी बोले, ये गलती मत करना, इन्हें देवता भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। हाँ, एक उपाय है जिसके द्वारा इन पांडवों को जीता जा सकता है। युधिष्ठिर को जुए का खेल तो बहुत पसंद है, लेकिन वो उसे खेलना नहीं जानते। यदि उन्हें द्युत क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए तो वो पीछे नहीं हटेंगे, और मैं जुआ खेलने में बहुत निपुण हूँ। तीनों लोकों में मेरे जैसा द्युत क्रीड़ा का जानकार नहीं है, अतः इसके लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित करो। यही एक उपाय है कि जिसके द्वारा पांडवों को जीता जा सकता है। तो मित्रों, कहानी आपको ये अवश्य पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगली कथा में मैं आपको मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।